अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद नसीम अकरम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा INVT 100 सीरीज़ के जो इन्वर्टर है इनकी पैरामीटर की सेटिंग के बारे में। इससे जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पर मैंने INVT जो 100 सीरीज़ है इसके पैरामीटर की सेटिंग पे एक वीडियो बनाई थी, जो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिस वजह से मैंने 3 पार्ट्स में जो है वो अपलोड की थी। तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि एक ही पार्ट में जो है वो मुकम्मल सेटिंग जो है उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करें। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं कंप्लीट सेटिंग जो है वो आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो जो है वो स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो काफ़ी अहम सेटिंग है उनके साथ साथ जो ऐसी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जिसको करके आप अपने इन्वर्टर की लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं इन्वर्टर के डिस्प्ले मीटर जो है उस पर और मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने लगानी होती है इसकी सप्लाई जो है वो RST जो पॉइंट है इन पे लगाते हैं। साथ ही इसके पॉइंट है P1 पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हम ब्रेक के लिए ब्रेकिंग यूनिट लगाते हैं, जो कि फ़िलहाल हमने यूज़ नहीं किया हुआ। तो अब चलते हैं मोटर की वायर्स की तरफ। तो मोटर की वायर्स जो हैं उसके लिए पॉइंट इन्होंने जैसा कि दिए हुए हैं UVW, वहाँ पे हम लगा देंगे मोटर की तारें। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की, कि कंट्रोल जो है वो हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, वो ये है कि इसमें एक स्विच और एक वॉल्यूम यूज़ होता है। स्विच जो होता है उसमें ये होता है कि कॉमन को हम अगर किसी भी इसके जो पॉइंट बने हुए हैं S1 S2 S3 जो कि S7 तक हैं, उनमें से किसी के साथ भी हम शॉर्ट करते हैं तो जो भी हमने इंटरनल सेटिंग की होगी उसके हिसाब से जो फंक्शन है इन्वर्टर जो है वो ऑपरेट करेगा। और दूसरी चीज़ जो इसमें लगी होती है वो है जी वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो है इसमें होता है कि पॉजिटिव जो वोल्ट होते हैं 10 वोल्ट इन्वर्टर से निकलते हैं, और ग्राउंड यानी कि नेगेटिव जो है ये भी हमने लेनी है जो हमारा इन्वर्टर है वहाँ से, और ये दे देनी है वॉल्यूम को। और वॉल्यूम से जो आउट है वो ला के हमने दे देनी है AI1 के ऊपर। और AI2 भी इसका पॉइंट है जहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन जो भी हमने पॉइंट लगाना है उसको पहले हमने सेलेक्ट करना है। तो इसकी सेटिंग जो है वो कैसे करनी है वो मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन सी सेटिंग जो है वो करनी पड़ती है। सेटिंग करने से पहले इसका जो डिस्प्ले है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे जो प्रोग्राम या स्केप का बटन है इसको दबाकर हम प्रोग्राम या पैरामीटर जो है इसमें एंटर हो सकते हैं, और इसी प्रोग्राम या स्केप वाला जो बटन है इसको दबाकर हम वापस आ सकते। तो जिस सेटिंग में जाना हो प्रोग्राम की मदद से वो हम करेंगे ओपन, और जो एंटर वाला बटन है जो कि राइट साइड वाला है उसके ज़रिए हम दबाकर एंटर जो है तो जो सेटिंग है उसमें हम एंटर हो जाएंगे। नीचे लगा हुआ है जी जोग का बटन, जोग या क्विक जो है, इस बटन को जितनी देर हम दबाएंगे तो जो हमारी मोटर है वो सिर्फ उतनी देर चलेगी। अब बात करते हैं जो डाटा या एंटर के नीचे बटन है शिफ्ट वाला। तो शिफ्ट वाला बटन जो है उसको दबाकर हम जो हमारे मतलब डिजिट है उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ़्ट से राइट तक। नीचे है रन वाला बटन, रन की मदद से हम अगर हमने कीपैड से चलाना है तो कीपैड से चलाएंगे, और स्टॉप करना है तो स्टॉप करेंगे। अब आते हैं इसकी जो सेटिंग है उसकी तरफ। प्रोग्राम या स्केप का बटन है, इसको दबाकर हम प्रोग्राम या पैरामीटर जो है इसमें एंटर हो सकते हैं। पैरामीटर में एंटर होने के लिए हम दबाएंगे जो एंटर का बटन है उसको, जैसा कि P0 का 00 हमारे पास पैरामीटर है, एंटर दबाएंगे तो इसकी इंटरनल सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। इसकी इंटरनल सेटिंग जो है वो 0 पे सेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0 पे जो हमारी सेटिंग है वो VF कंट्रोल है, जबकि 1 नंबर पे सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल है और 2 नंबर पे है टार्क कंट्रोल। और हमने करनी है इसकी वेरिएबल यानी कि स्पीड, यानी कि जितनी हम चाहे स्पीड इसकी बढ़ा सके या कम कर सके। तो जो पहला ऑप्शन है उसको हम वहीं पे जो है वो रहने देंगे 0 पे ही, और एंटर दबाकर हम अगला जो पैरामीटर है उस पर चले जाएंगे जो कि रन कमांड सोर्स है हमारे पास, जो दूसरा पैरामीटर है। अगर हम इसको 0 करेंगे तो ये कीपैड पे चलेगा, और अगर 1 करते हैं तो टर्मिनल पे, और जो 2 नंबर ऑप्शन है वो करते हैं
तो फिर हम कम्युनिकेशन के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो रन कमांड सोर्स के लिए हमने स्विच और वॉल्यूम यानी कि टर्मिनल को यूज़ किया हुआ है, तो इसकी सेटिंग जो है वो हम एक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कीपैड एंड टर्मिनल अप डाउन सेटिंग, तो ये हमारे फ़िलहाल इस्तेमाल में नहीं है, तो ये वाली सेटिंग जो है हम फ़िलहाल नहीं करेंगे। तो चलते हैं अगली सेटिंग में, क्योंकि जो बेसिक सेटिंग है इन्वर्टर को रन करने के लिए वही मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, जो कि P0 का 03 है। ये है जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कर सकते हैं 10 हर्ट्ज से लेकर 400 हर्ट्ज तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, जो कि P0 का 04 है। ये है जी अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट, यानी कि 50 अगर फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो इससे जो है वो स्पीड कम होगी। अगर आप वॉल्यूम को फुल भी यानी कि स्पीड पर कर देते हैं या घुमा देते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो फुल होने के बावजूद भी जो फ्रीक्वेंसी है वो जितनी आपने सेट की होगी उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसकी तरफ, जो कि P0 का 05 है, जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट है। यानी कि अगर हम इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं, जब हम स्टार्ट वाला बटन दबाएं तो मोटर जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो, यानी कि इसमें ऑप्शन है ज़ीरो की, यानी कि ज़ीरो से आप चला सकते हैं। 5 पे कर दें, 10 पे कर दें, यानी कि स्टार्ट आपने कितनी तेज़ लेना है जो हमारी मोटर है जिसको आपने रन करना है इन्वर्टर के ज़रिए। तो इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं P0 का 0 जो हमारा 5 है पैरामीटर, उसके ज़रिए। नेक्स्ट पैरामीटर है जी P0 का 06, जो कि है कीपैड रेफरेंस फ्रीक्वेंसी। इसके ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट कर सकते हैं, लेकिन इस पर इसने ऑप्शन दी हुई है कि P0 का जो 03 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसको भी आपने सेट करना है तो फिर ये सेटिंग होगी। तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है सेटिंग की। तो चलते हैं जो अगली सेटिंग है P0 का 07 उसकी तरफ। इसके ज़रिए हम जो वॉल्यूम है उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें ये सेटिंग है कि हमने जो इन्वर्टर है उस पर जो मोटर लगाई हुई है उसको कीपैड के ज़रिए रन करना है, यहाँ के एक्सटर्नल वॉल्यूम के ज़रिए हम इसकी स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि 0 अगर होगा तो कीपैड पे चलेगी, अगर 1 है तो फिर ये एक्सटर्नल तरीके से AI 1 पे चलेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसकी इंटरनल सेटिंग 1 की हुई है तो आपने AI 1 जो टर्मिनल है उसको यूज़ करना है। तो अगर आप इसका टर्मिनल यूज़ करते हो AI 2 तो उसके लिए आपको जो इसकी इंटरनल सेटिंग है उसको भी 2 पे करना पड़ेगा। तो इसको 1 करके जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसकी तरफ चलते हैं। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो है P0 का 11, जो कि एक्सेलेरेशन टाइम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 40 एक्सेलेरेशन टाइम है। ये एक्सेलेरेशन टाइम वो टाइम होता है जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो 0 से अपनी फुल स्पीड पर जाने के लिए जो टाइम उसको रिक्वायर होता है वो होता है एक्सेलेरेशन टाइम। तो यहाँ पे है 40 सेकंड, यानी कि 40 हमने एक्सेलेरेशन टाइम सेट किया हुआ है। तो जो हमारी मोटर है अगर वो 1400 चक्कर की है तो 40 सेकंड में वो अपने 1400 चक्कर जो है वो पूरे कर लेगी। अगला पैरामीटर है जी P0 का 12, जो कि डी एक्सेलेरेशन टाइम है। डी एक्सेलेरेशन टाइम जो है वो हमारे पास 20 है, यानी कि अगर हम मोटर को बंद करते हैं तो मोटर जो है वो हमारी 20 सेकंड में जो है वो रुकेगी। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि अगर आपने वॉल्यूम के ज़रिए बंद की है मोटर तो वो फिर जो डी एक्सेलेरेशन टाइम है उसके हिसाब से रुकेगी, यानी कि 20 सेकंड में रुकेगी। लेकिन अगर आप स्टॉप का बटन दबा देते हैं तो जो हमारी मोटर है वो फिर फॉल्ट दे सकती है। तो फॉल्ट ना आए इसके लिए पैरामीटर है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा P1 पैरामीटर और इसकी इंटरनल सेटिंग जो है उस पे जाना पड़ेगा। P1 का 06 जो है इसको हमें करना पड़ेगा 1 पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग जो है वो 1 अगर होगी तो कोर्स स्टॉप होगा, और अगर हम करते हैं 0 तो फिर होगा जी डी एक्सेलेरेट टू स्टॉप, यानी कि 0 पे डी एक्सेलेरेशन के हिसाब से जो है हमारी मोटर जो है वो रुकेगी। अब चलते हैं जी अगले पैरामीटर की तरफ। P1 जो पैरामीटर था इसमें जो सेटिंग करने वाली है वो यही एक ख़ास सेटिंग है जिसकी मदद से हम
जो हमारी मोटर है उसको लोड के हिसाब से रोक सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पैरामीटर जो कि P2 है। P200 जो है वो इसकी सेटिंग है इसके मॉडल के हिसाब से, यानी कि P मॉडल है या G मॉडल है। तो ये वाला जो हमारा इन्वर्टर है ये है G मॉडल, तो इसके हमें ज़रूरत नहीं है सेटिंग करने की क्योंकि ये फैक्ट्री सेटिंग पे ही होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो सेटिंग है हमारी उसके तरफ। तो जो नेक्स्ट सेटिंग है P2 का 01, तो इसको हम एंटर करके दबाएंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर में जाने का तरीका ये है कि एंटर दबाकर आप चले जाएं, बजाय इसके कि आप एक दफ़ा प्रोग्राम दबाकर वापस आए और फिर आप जो है वो दबाकर जाए, बजाय इसके कि टाइम लगे तो आप एंटर दबाकर ही सेटिंग में एंटर हो सकते हैं। तो P201 का जो पहला पैरामीटर है इसकी सेटिंग है किलोवाट के हिसाब से, और 18 किलोवाट का ये इन्वर्टर है जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर एंटर दबाएंगे अगली सेटिंग में। P202 जो सेटिंग है वो है इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जो कि P2 का 03 है। ये इसके आ जाएंगे चक्कर, यानी कि 1460 चक्कर हैं इसके। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब भी आप किसी इन्वर्टर के साथ मोटर को कनेक्ट करें तो आप लाजमी एक दफ़ा इसको खाली चला कर चेक करें, क्योंकि जब हम इसको खाली चलाते हैं तो इन्वर्टर जो है इसकी रेजिस्टेंस वगैरह जो है मोटर की वो रीड कर लेता है, जिसकी मदद से लोड में चलने से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन्वर्टर की। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो P2 का 04 है। तो ये वाली सेटिंग है इसकी, जो इन्वर्टर के वोल्टेज है यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो 380 वोल्ट निकलेंगे जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हो जाएगी, यानी कि फुल स्पीड पे जो इन्वर्टर के आउटपुट वोल्ट हैं वो 380 निकलेंगे। तो नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं P2 का 05 जो है। इसमें आप देख सकते हैं कि 34.8 एम्पेयर शो कर रहा है, यानी कि 18 किलोवाट हमने इसकी सेटिंग की है, तो उसके हिसाब से जो इन्वर्टर है वो हमें इसकी सेटिंग दिखाएगा 34.8 एम्पेयर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पैरामीटर जो है P2 का 06। इसमें हमें बता रहा है कि मोटर स्टेटर रेजिस्टेंस जो है, तो इस वक्त जो मोटर इसके साथ कनेक्ट है इसके स्टेटर की जो रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं जी इसका नेक्स्ट पैरामीटर जो है P2 का 07। तो इसमें ये हमें दिखाएगा मोटर रूटर रेजिस्टेंस जो है, तो ये आप इसके डिस्प्ले पर देख सकते हैं। जो आपको नज़र आ रही है रेजिस्टेंस वो है जी रूटर की रेजिस्टेंस। तो अगला पैरामीटर जो है P2 का 08। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमें मोटर की लीकेज बता रहा है। ये आपको जो लीकेज है इसी तरह बताएगा। एक दफ़ा मोटर जो है इसको लाजमी खाली चला कर देखें ताकि जो इन्वर्टर है वो मोटर की रेजिस्टेंस चक्कर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो खुद ही रीड कर ले, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इन्वर्टर के अंदर मोटर के चक्कर ऐड करने की, इस तरह की चीज़ें। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पैरामीटर जो कि P5 है। इसमें एंटर होकर जो पहली सेटिंग जो है वो है हमारे पास HDI सिलेक्शन। अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं तो इससे हमारे जो हाई स्पीड पल्स है इनपुट वो हम कर सकते हैं, जबकि अगर हम इसको 1 करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इसके ज़रिए हम इनपुट जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हमने सेटिंग को चेंज नहीं करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है P5 का 01। इसकी इंटरनल सेटिंग आप देख सकते हैं कि 01 पे सेटिंग हुई है, यानी कि अगर आप टर्मिनल 1 सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आप जो है मोटर फॉरवर्ड चलेगी, और अगर आप इसका पैरामीटर जो नेक्स्ट है उसको अगर आप दबाते हैं तो P5 का 02, तो उसकी सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि 2 पे है, यानी कि 1 पे अगर फॉरवर्ड चल रही है तो 2 पे जो सेटिंग है वो 2 करने से जो हमारी मोटर है वो रिवर्स चलना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर और भी बहुत सारी सेटिंग है। इसमें टोटल जो स्विच है S1 से लेकर X7 तक कुल हमारे पास जो 7 जो स्विच हैं इनके लिए हमें सिलेक्शन जो है इसी तरह करनी होगी। टर्मिनल को यूज़ करते हुए हर टर्मिनल पे हम अगली जो सेटिंग है वो कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए हम मॉड्यूल का टेम्परेचर वगैरह चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा हम IGBT मॉड्यूल का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं जो कि P7 का 12 है, और इसी तरह दूसरे जो पैरामीटर है वो भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है जी P7 का 15, और इसके ज़रिए इन्वर्टर रेटेड करंट है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और फैक्ट्री सेटिंग में आप देख सकते हैं कि ये भी लिखा हुआ है कि डिपेंड ऑन मॉडल, यानी कि जितने किलोवाट का आपका इन्वर्टर है उसी निस्बत से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर का जो 7 है, इसके 17, 18 और 19 की मदद से हम इसके जो तीनों फॉल्ट हैं वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर करना ज़रूरी है वो है जी P8 का 06, और ये पैरामीटर जो है वो जोग रेफरेंस है। इसके ज़रिए हम जो जोग है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप शिफ्ट दबाकर इसके डिजिट जो है इनको कम ज़्यादा करके इसको जो की फ्रीक्वेंसी जो है जितनी आपको चाहिए उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है इसकी सेटिंग है वो है जी जोग एक्सेलेरेशन टाइम। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आप क्विक जो चलाना चाहते हैं, यानी कि जोग कितनी देर में फुल जो है, यानी कि जोग जो है वो कितनी तेज़ी से काम करे। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है जी P8 का 08, तो वो है जी जोग डी एक्सेलेरेशन टाइम। इसको भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो भी आपने जोग की सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जोग रेफरेंस की, जोग एक्सेलेरेशन, जोग डी एक्सेलेरेशन। लेकिन हमें इसकी स्विचिंग जो है उसके लिए हमें टर्मिनल जो यूज़ करने पड़ेंगे। P5 का अगर हमने 3 नंबर जो टर्मिनल है इसको अगर हम 4 पे करते हैं तो हमारी जो जोग है वो फॉरवर्ड चलेगी। और इसी तरह अगर आप टर्मिनल 4 पे आते हैं तो इसको आप सेटिंग करके अपने हिसाब से जो है जोग रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी सिलेक्शन हमें फिर वहीं से करनी पड़ेगी कि P8 का जो है वही टर्मिनल हमें यूज़ करना पड़ेगा। और जो अगला पैरामीटर है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो P8 का 26 है। ये है जी इन्वर्टर के फ़ैन कंट्रोल के लिए। ये है 0 पे, यानी कि इन्वर्टर का जैसे ही स्विच ऑपरेट करेगा तो उस वक़्त इसके जो पंखे हैं ये ऑन होंगे। आपको मैं लाइट जो है वो ऑन करके दिखा देता हूँ कि इस वक्त इसके पंखे जो हैं वो बंद है। और जैसे ही मैं इसको एंटर करके 1 करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके पंखे जो हैं वो चलना शुरू हो गए। लेकिन हमारा ये जो इन्वर्टर है ये ठंडी जगह पे लगा हुआ है, दूसरा सर्दी की वजह से वैसे भी टेम्परेचर जो है वो कम है, तो हम इसको वापस कर देंगे। तो दोस्तों ये थी INVT जो हमारा इन्वर्टर है, इसकी बेसिक जो अहम सेटिंग है वो जो कि करना ज़रूरी है वो मैंने आपको करके दिखाई। इसके अलावा इस इन्वर्टर में बेशुमार ऐसी सेटिंग है जो कि हमें ज़रूरत के हिसाब से करना पड़ती है। इसमें सिंक्रोनाइज वाली सेटिंग है, इसके अलावा और भी कई किस्म की सेटिंग है जो हमें ज़रूरत के मुताबिक करनी पड़ती हैं। लेकिन एक आम मोटर को जो है वो चलाने के लिए हमें ये जो सेटिंग है वो करना पड़ती है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप इसकी इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। आज की वीडियो यहीं तक थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।